पश्चिम बंगाल के फाल्ता में जो 97% हिंदू एकजुटता का मॉडल दिखा, क्या वह उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का भारत डिबेट में। उत्तर प्रदेश में एक तरफ अखिलेश यादव का जाति कार्ड पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वहीं पर दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का विकास का मॉडल, हिंदुत्व का मॉडल और लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच में क्या यूपी का हिंदू भी बंगाल के फाल्ता की तरह एकजुट होकर मतदान कर सकता है या फिर जातियों की राजनीति में फंसकर बिखर जाएगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीट है और बहुमत के लिए 202 सीटों की आवश्यकता है। क्या बीजेपी इस आंकड़े को आसानी से पार कर सकती है? दूसरी बात है कि आधिकारिक जनगणना के अनुसार और वर्तमान अनुमानों के अनुसार यूपी की कुल आबादी में हिंदू आबादी लगभग 80% है, 16 करोड़ से ज़्यादा, और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी लगभग 20% है, जो 4 करोड़ से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में कुल ऐसी 70 सीटें हैं जहां भी मुसलमान आबादी जो है एक निर्णायक भूमिका निभाती है। इन सीटों पर उनका जनसंख्या 20% से ज़्यादा है और ऐसा माना जाता है कि जहां पे 20% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है वहां पे निर्णय मुसलमान ही करते हैं कि उस सीट पर विधायक कौन होगा या फिर उस सीट पर सांसद कौन होगा। लेकिन यह भ्रम अब जो है सो धीरे धीरे टूटता जा रहा है, अब यह तिलिस्म धीरे धीरे टूटता जा रहा है। और इसी संदर्भ में यदि हम यह बात करें कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों में से कितनी ऐसी सीटें हैं जिसमें मुस्लिम आबादी 40% से भी ज़्यादा है, तो इस प्रकार की कुल 28 से लेकर के 32 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 40% से ऊपर है, यानी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वहां के विधायक चुनने में। और ये सीटें मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड जिले में आते हैं। इनमें से मुख्य रूप से हैं रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, बरेली और संभल। ऐसा माना जाता है कि इन सीटों में मुख्यतः विधायक कौन होंगे इसका निर्णय मुस्लिम ही करते हैं। अब सवाल यह है कि यदि हिंदू एकजुट होकर फाल्ता मॉडल की तरह वोट करें तो बीजेपी कितने सीटें जीत सकती है? अब सवाल यह है कि फाल्ता मॉडल की तरह अगर हिंदू एकजुट होकर लगभग 97% एकजुट होकर के वोट करें तो फिर बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है उत्तर प्रदेश में? इस प्रश्न का उत्तर 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश का हिंदू वोटर जातियों में न बढ़कर अगला पिछड़ा दलित में के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होकर एकजुट होकर एक हिंदू बनकर के अगर मतदान करते हैं तो भाजपा ऐसी स्थिति में 403 में से 360 से लेकर 380 सीटें तक आसानी से जीत सकता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से लगभग 370 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि हिंदू जो है सो बहुसंख्या में है और इनकी संख्या लगभग 60% से लेकर के 95% तक है। और अगर एकजुट होकर के ये 90% से ऊपर 90% से लेकर के 95% तक अगर एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में अगर वोट कर देते हैं तो फिर बीजेपी आसानी से 360 से 380 सीटें जीत सकती हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 28 से 32 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि 40% से ज़्यादा 50% तक मुस्लिम आबादी है, जहां पे मुसलमान वहां का विधायक चुनने में अहम भूमिका में निभाते हैं। मगर यहीं पे फाल्ता मॉडल काम करता है। और फाल्ता मॉडल है क्या कि एक तरफ हिंदू वोट एकजुट होकर के बीजेपी के पक्ष में वोट दे देते हैं और वहीं पे मुस्लिम वोट का बिखराव हो जाता है। अगर बहुसंख्यक समाज एकजुट हो जाता है, विपक्ष का जो हिंदुओं को बांटने की जो नीति है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये इनका नीति जो है सो धारा का धारा रह जाएगा या फिर यूँ कहें कि ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा। क्योंकि अगर एक तरफ हिंदू वोट होगी एकजुट हो जाते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ सपा, बसपा और कांग्रेस, इन तीनों में मुस्लिम वोट का बिखराव होगा और जो बाकी बचे 45 से 50% तक हिंदू वोट वो आसानी से बीजेपी का सीट निकाल ले सकते हैं। अब है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी सीटें भी हैं और ऐसे 12 से 14 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि मुस्लिम आबादी 50% से भी ऊपर है और इसमें मुख्य हैं रामपुर, मुरादाबाद और कुंदरकी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी सीटों में बीजेपी का जीतना तो असंभव है, लेकिन यहीं पे फाल्ता मॉडल मुख्य रूप से कार्य करता है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इस प्रकार की कुल 85 सीटों में से, जिसको कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, वहां पर 47 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज किया था। आखिर ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी बीजेपी अपनी सीट निकाल के ले जाती है? इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। सबसे पहले यह है कि विपक्ष में मुस्लिम वोटों का बिखराव होता क्या है, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस इनके कैंडिडेट खड़ा होते हैं और इसमें जो है सो मुस्लिम वोटों का बिखराव हो जाता है और बाकी के बचे 45 से 50% जो वोट होता है हिंदू वोट, वो एकमुश्त बीजेपी को पड़ जाता है। जिसमें दूसरा कारण होता है क्या कि हिंदुओं का एक तरफा ध्रुवीकरण, जहाँ उनका बिखराव हुआ हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुआ और वह सीट आसानी से बीजेपी निकाल ले जाती है। अब फैसला उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को करना है, वो जातियों में बंट करके उत्तर प्रदेश का सरकार चुनेंगे या फिर एकजुट होकर
बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को वापस सत्ता पे लाएंगे। आपके भी क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में कुछ नए मुद्दों के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।